गुड मॉर्निंग क्लास 6। आज हम चैप्टर पढ़ेंगे अपेक्ट विद द सन का स्ट्रेंज रेसलिंग मैच, चैप्टर नंबर 10। इसका पार्ट हम पढ़ेंगे, पार्ट नंबर 2 बाय इंदिरा डेविड, एब्रिज, राजस्थान फोकटेल स्टोरी। और यह फोकटेल, राजस्थान फोकटेल स्टोरी, ये एक ऐसी स्टोरी है, एब्रिज में एक ऐसी स्टोरी है जिसको कि संक्षेप में और छोटा करके इस स्टोरी को हमें इस चैप्टर में बताया गया है। अब इसमें विजय सिंह जो होता है वह एक बहुत ही प्रसिद्ध पहलवान था, एक फेमस रेसलर था। वह किसी दानव की भांति, उसका कद जो था बहुत अधिक लंबा था और उसके कंधे जो थे बहुत ही अधिक विशाल थे और वह जन्मजात ही पहलवान था। पर विजय सिंह के अंदर, उसके अंदर एक कमज़ोरी थी। वह अपने अवगुण को उसके अंदर इस प्रकार के अवगुण थे जो कि उसे हमेशा ही संकट में डाल दिया करते थे। अब वह अपने आप में ही बहुत अधिक अपने आप की प्रशंसा किया करता था और बढ़ा चढ़ा करके खूब डींगे हाँका करता था। एक बार वह बोला कि मैं भूतों से डरता नहीं हूँ, काश मेरा मुकाबला किसी भूत से हो जाए और मैं उसे सबक सिखा दूँ। तभी एक व्यक्ति ने उसे भूतहा मरुस्थल में जाने की सलाह दी और वह स्थान जैसलमेर सड़क से 10 मील दूर था और भूत अक्सर यात्रियों को लूट लेते थे और उन्हें मार दिया करते थे। अब विजय सिंह ने उस चुनौती को स्वीकार कर लिया और वह पश्चिम की ओर जाने को तैयार हो गया। तभी रास्ते में उसे एक वृद्ध महिला दिखाई देती है और वह आगे बढ़कर उसके हाथ में एक पैकेट थमा देती है और उस पैकेट के अंदर एक अंडा और एक नमक का ढेला या जिसको हम कहेंगे टुकड़ा था और वह औरत पागल सी और संगी सी मानी जाती थी। अब क्या हुआ, जैसे ही विजय सिंह ने मरुस्थल में प्रवेश किया, उस डेजर्ट में प्रवेश किया, उसे किसी प्रेतात्मा यानी घोस्ट की साउंड जो थी वह उसे सुनाई दी और उसने अपनी पहचान इस प्रकार से बताई कि मैं तुम्हारा मित्र हूँ और मेरा नाम क्या है, नटवर है। तभी विजय सिंह ने अपनी बहादुरी दिखाई और तुरंत उसने प्रत्युत्तर किया। उसने भूत को कहा कि अंधेरे से तुम निकल करके बाहर आ जाओ। अब नटवर का चेहरा देखकर विजय सिंह ने कहा कि तुम तो एक बहुत ही कमज़ोर और झूठ बोलने वाले भूत हो। और उसके चेहरे पर कोई भय का चिन्ह भी दिखाई नहीं दे रहा था। और भूत ने तब फिर क्या हुआ, जब इस प्रकार से विजय सिंह ने उस भूत को कहा तो वह भूत अपने आप में ही अपमानित महसूस करने लगा। तो इसी को कंटिन्यू करते हुए हम अपना स्टार्ट करेंगे पार्ट स्ट्रेंज रेसलिंग मैच का पार्ट नंबर 2। विजय सिंह पिक्ड अप ए पीस ऑफ रॉक फ्रॉम द सैंड। तभी विजय सिंह क्या करता है, विजय सिंह ने सैंड ऑफ द रॉक मीन्स चट्टान, जिस चट्टान की मिट्टी से बना हुआ एक पत्थर होता है, उसके एक पीस को उसने उठाया, पिकअप किया। उसने उस रॉक के एक टुकड़े को उठाया और टेक दिस ही ऑफर्ड इट टू द घोस्ट। और फिर उसने क्या किया कि टेक दिस, इसे लो, और फिर ही ऑफर्ड इट टू द घोस्ट, और उसने इसको किसको ऑफर कर दिया, ऑफर बने गेव मीन्स दिया। ही ऑफर्ड इट टू द घोस्ट और ही गेव इट टू द घोस्ट, और उसने उस घोस्ट को वह पत्थर का पीस जो था उसे दे दिया। एंड स्क्वीज इट हार्ड, स्क्वीज SQUEEZ, स्क्वीज मने कस करके, वरना प्रेस हार्ड करना, बहुत अधिक उसको प्रेस करके कस करके उसको एंड स्क्वीज इट हार्ड, और उसे जोर लगाकर दबाने के लिए कहा। इट इज़ फिल्ड विद फ्लूइड, और क्या था इसके अंदर, फ्लूइड में इसके अंदर तरल पदार्थ भरा हुआ था। सी इफ़ आई एम रोंग, देखो कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ। सी इफ़ आई एम रोंग, देखो यदि कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ। वाइल द घोस्ट ट्राई टू स्क्वीज द रॉक फर्स्ट विथ वन हैंड, तभी क्या होता है कि उस भूत ने क्या किया, ट्राई टू
स्क्वीज मैंने प्रेस करने का, प्रेस हार्ड करने का उस रोक को कोशिश की, उसको दबाने की कोशिश की। फर्स्ट विद वन हैंड, पहले हाथ अपने एक हाथ से, देन द बोथ, और फिर दूसरे हाथ से भी उस रोक को, उस पत्थर को उसने प्रेस करने का, दबाने का, कसकर दबाने का प्रयास किया। विजय सिंह स्ट्रिक्टली टुक आउट द एग फ्रॉम हिज पॉकेट। तभी क्या करता है कि विजय सिंह ने चुपके से क्या किया, टुक आउट द एग फ्रॉम हिज पॉकेट। तभी उसके पॉकेट में, उस बूढ़ी महिला के द्वारा दिया हुआ उसके पॉकेट में एक था। उस एग को उसने चुपके से क्या किया, टुक आउट द एग फ्रॉम हिज पॉकेट, और स्टिल्टली मैंने सीक्रेटली, बहुत चुपचाप उसने उस एग को अपनी पॉकेट से बाहर निकाला। विजय सिंह स्नेच द रोक फ्रॉम द घोस्ट एंड प्लेस इट बिटवीन बोथ हैंड एंड द स्क्वीज्ड। तभी क्या किया, विजय सिंह ने पत्थर भूत के हाथ से छीन लिया। स्नेच मैंने छीन लेना, टुक अवे बाय फोर्स। टुक अवे बाय फोर्स मीन्स बड़ी ही ताकत और शक्ति के साथ उसने उसके हाथ से उस पत्थर को छीन लिया। एंड प्लेस इट बिटवीन द बोथ हैंड एंड स्क्वीज, और तभी बाद में उसने क्या किया, प्लेस बिटवीन बोथ हैंड, और उसने अपने दोनों हाथ के बीच में उसको क्या किया, स्क्वीज़ किया। स्क्वीज़ मैंने बाय फोर्स उसने प्रेस हार्ड किया, यानी उसको कस करके दोनों हाथों से दबा दिया। एट वंस द येलो योल्क ओज फ्रॉम राउंड हिज फिंगर्स एंड crackling of the egg shell created the illusion the stone being crushed। तभी फिर क्या होता है, जब उसने दोनों हाथ से उस पत्थर को दबाया, उस एग को दबाया, एट वंस द येलो योल्क मीन्स उसके अंदर जो येलो रंग का पदार्थ जो होता है, ओज मीन्स वह टपकने लगता है। उस एग के अंदर जो येलो पदार्थ होता है, योल्क मीन्स येलो पदार्थ होता है, वह क्या होता है, येलो पार्ट इनसाइड द एग, यानी एग के अंदर जो येलो पार्ट होता है वह ओज होने लगता है। ओज माने टपकने लगता है, उसके अंदर से टपकने लगता है। फ्रॉम अराउंड हिज फिंगर्स एंड द rattling of the egg shell created the illusion of the stone being crushed। तब उसके अंदर भ्रम उत्पन्न हो जाता है। उस अंडे के टूटने की आवाज़ से फिर क्या होता है, वह अंडा जब टूटता है और उसमें से वह तरल पदार्थ येलो रंग का बाहर निकलने लगता है, तो उसके अंदर क्या होता है, एक इल्यूजन पैदा होता है, तो उसके अंदर एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। द स्टोन बीइंग क्रश, और ये भ्रम पैदा हो गया कि पत्थर को कस कर दिया गया है, पत्थर को कुचल दिया गया है। द घोस्ट वॉज सो एस्टोनाइज्ड ही डिड नॉट नोटिस विजय सिंह बेंडिंग टू क्लीन हिज हैंड विद सैंड एंड डिस्पोजिंग ऑफ द टेल मीन्स कहेंगे ब्रोकन पीसेस, और सेल मीन्स हम कहेंगे हार्ड आउटर कवर, यानी बाहर का जो कवर होता है जो कि बहुत ही अधिक हार्ड होता है। फिर तभी घोस्ट वो सो एस्टोनाइज, तभी घोस्ट जो होता है उसे देख करके बहुत ही अधिक आश्चर्यचकित हो जाता है, सरप्राइज हो जाता है। ही डिड नॉट नोटिस विजय सिंह बेंडिंग टू क्लीन, और वह यह देख नहीं पाया कि विजय सिंह ने बेंडिंग मीन्स झुक करके, टू क्लीन हीज हैंड विद सैंड, कि उसने झुक कर, विजय सिंह ने झुक कर अपने हाथों को क्या कर लिया, क्लीन हीज हैंड विद सैंड, सैंड मीन्स मिट्टी से उसने अपने हाथों को साफ कर लिया। एंड डिस्पोजिंग ऑफ टेल सेल, और फिर बाद में उसने साफ कर लिया तथा अंडे के खोल के टुकड़े इधर उधर फैला दिए। डिस्पोजिंग माने साफ करते हुए, और टेल मीन्स ब्रोक पीसेस, वो टूटे हुए जो अंडे के जो टुकड़े थे उसको क्या कर दिया, चारों ओर फैला दिए। विजय सिंह देन पिक्ड अप अनदर पीस ऑफ रॉक एंड गेव इट टू द घोस्ट। तभी क्या करता है, विजय सिंह ने फिर दूसरा एक पत्थर उठाया और फिर क्या किया, गेव इट टू द घोस्ट, और बाद में वापस वह दूसरा पत्थर जो था उसे उस घोस्ट को दे दिया। विदाउट अ वर्ड द घोस्ट टुक इट, फेल्ट इट एंड पियर्ड एट इट। अब क्या था, विदाउट अ वर्ड, यानी बिना एक शब्द बोले ही उस भूत ने उसे ले लिया, एंड फेल इट, और उसे क्या किया, उसे ले लिया और उसने महसूस किया, फेल इट एंड पियर्ड एट इट, फिर उसने उसकी ओर बहुत ही अधिक ध्यानपूर्वक देखा। पियर्ड एट इट मीन्स बहुत ही अटेंटिवली होकर के उसकी ओर उसने ध्यान से देखा। फिर विजय सिंह पुट हिज हैंड इनटू हिज पॉकेट टू टेक आउट द लंप
ऑफ साल्ट। तभी विजय सिंह ने अपना हाथ जेब से अपना हाथ जेब में नमक का ढेला निकालने के लिए अंदर डाला। यानी हैंड इनटू हिज पॉकेट, हैंड इनटू हिज पॉकेट मीन्स अपने पॉकेट के अंदर उसने हाथ डाला और टेक आउट द लंप ऑफ साल्ट, और उसने बाहर निकाला। बाहर निकालने के लिए लंप ऑफ साल्ट, लंप इज पीसेस ऑफ द साल्ट, यानी नमक के कुछ नमक का जो एक ढेला उस बूढ़ी माँ ने उसे दिया था और उसने अपनी जेब में रख रखा था, तो उस जेब में से उसने बाहर निकालने का प्रयास किया। दिस इज ओनली ए स्टोन। अब क्या था कि यह तो केवल मात्र एक पत्थर है। प्रोस्टेड द घोस्ट, तभी उस घोस्ट ने आर्ग्यूड किया। आर्ग्यूड मैंने तर्क वितर्क किए। एंड एनी वे इट टू डार्क टू सी, और उसने कहा कि यह अंधेरे में बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। इट इज़ टू डार्क टू सी, इतना अधिक अंधेरा है कि अंधेरे में किसी भी प्रकार से दिखाई भी नहीं दे रहा है। नेवर हर्ड ऑफ घोस्ट हु कांट सी इन द डार्क। अब क्या रिमार्क विजय सिंह, तभी उसने कहा कि मैंने कभी नहीं सुना था। नेवर हर्ड ऑफ ए घोस्ट, नहीं मैंने कभी भी एक भूत के बारे में नहीं सुना था। हु कांट सी इन द डार्क, और जो कि भूत अंधेरे में देख नहीं सकते, ये मैंने कभी भी नहीं सुना था। रिमार्क द विजय सिंह, उस विजय सिंह ने टिप्पणी की, एक्सप्लेन किया। दैट स्टोन विच यू होल्ड इन योर हैंड कंटेन साल्ट। तब तुम्हारे हाथ में जो पत्थर है उसमें नमक है। कंटेन बने उसमें नमक है। क्रम्बल इट एंड सी। अगेन द घोस्ट ट्राई टू क्रश द स्टोन। फिर तभी क्या होता है कि पुनः भूत ने पत्थर को मसलने का क्या किया, क्रम्बल करने का, उसको क्रश करने का और ब्रेक करने का, तोड़ने का वापस प्रयास किया। बट इन वेन, लेकिन उसकी कोशिश जो थी वह बेकार गई। ही हैंडेड ओवर द स्टोन टू द विजय सिंह। और फिर बाद में उसने क्या किया, उसी पत्थर को उसने बाद में उस विजय सिंह को उस पत्थर को सौंप दिया। द घोस्ट वॉज नाउ बिगिनिंग टू डाउट हिज घोस्टली पावर। अब क्या था, भूत को अपनी शक्ति पर क्या होने लगा था, घोस्ट वॉज बिगिनिंग टू डाउट हिज घोस्टली पावर। उसके अंदर जो भूत का, उसके अंदर जो पावर और ताकत और शक्ति थी, अब उसे शुरू में तो उसे अपने आप पर भी संदेह होने लगा। डाउट माने संदेह होना। आई कैन सी दैट यू आर नॉट गोइंग टू बी वर्दी अपोनेंट। तो मैं देख रहा हूँ कि तुम क्या है, यू आर नॉट गोइंग टू बी वर्दी अपोनेंट। वर्दी अपोनेंट मीन्स एक बहुत ही लायक, और जिसको हम कहेंगे सुयोग्य प्रतिद्वंदी के रूप में कहा जाना। अपोनेंट माने राइवल, और जिसको हम कहेंगे प्रतिद्वंदी। तो जैसे कि तुम एक सुयोग्य प्रतिद्वंदी नहीं हो। नॉट गोइंग टू बी ए वर्दी अपोनेंट। वर्दी मीन्स सुयोग्य, एक जिसको हम लायक कह सकते हैं, और अपोनेंट बने राइवल, जिसको हम कहेंगे प्रतिद्वंदी। तो उसने कहा कि तुम एक सही प्रतिद्वंदी दिखाई नहीं देते हो। व्हाट्स द यूज ऑफ रेसलिंग विद ए वीकलिंग whom I can floor in a minute. What the use of the wrestling? तुम्हारे जैसे wrestling with a weakling. weakling means बहुत ही अधिक कमज़ोर। तुम्हारे इस प्रकार की रेसलिंग करने का, तुम्हारे इस प्रकार के कुश्ती लड़ने का, तुम्हारे जैसे कमज़ोर से लड़ने का, कुश्ती लड़ने का क्या फ़ायदा है, क्या यूज़ है, क्या उपयोग है। whom I can floor in a minute, जिसे मैं 1 मिनट में बिल्कुल क्या कर देता हूँ। whom I can floor in a minute, जिसे मैं 1 ही मिनट में समाप्त कर देता हूँ। So saying, विजय सिंह casually crumbled the lump of salt and let the stone drop in the darkness. तभी क्या होता है, इतना कह करके, सो सेइंग, और इतना कहते हुए विजय सिंह कैजुअली मीन्स नोट सीरियसली, यानी बहुत ज़्यादा, जिसको हम कहेंगे बहुत अधिक गंभीर न होना, अनायास ही क्रम्बल्ड द लंप ऑफ साल्ट। क्रम्बल्ड मैंने कुचल दिया, लंप ऑफ द साल्ट मीन्स उसके पास जो नमक का ढेला जो था उसको उसने कुचल दिया। एंड लेट द स्टोन ड्रॉप इन द
डार्कनेस। और फिर उसने क्या किया, और इतना कहकर विजय सिंह ने लापरवाही पूर्वक और उस डेले को क्या किया, क्रश कर दिया, तोड़ दिया। और फिर बाद में लेट द स्टोन ड्रॉप इन द डार्कनेस, और फिर बाद में उसने उस पत्थर को धीरे से क्या किया, डार्कनेस मीन्स अंधेरे में, ड्रॉप मने नीचे डाल दिया, नीचे की ओर उसने गिरा दिया, उसे नीचे डाल दिया। ही हेल्ड आउट हिज हैंड एंड कमांडेड द घोस्ट टू टेस्ट द पाउडर स्टोन। तभी क्या था, तभी उसने अपने हाथ को आगे बढ़ाया। हेल्ड आउट मीन्स आगे निकालना, आगे बढ़ाना। हिज हैंड अपने हाथों को उसने आगे बढ़ाया। एंड कमांडेड द घोस्ट, और फिर उसने कमांडेड मीन्स ऑर्डर दिया, किसको, घोस्ट को। उसने घोस्ट को ऑर्डर दिया टू टेस्ट द पाउडर स्टोन, कि वह उस पत्थर के चूने को क्या कर ले, टेस्ट कर ले, उसे चख करके देख ले। मीनवाइल mesmerized with the Pahalwan's extraordinary strength, the ghost did as he was. Old alarm shot through him. This man could easily banish him in a whistling bout in the dark. But perhaps he trickled in other ways. फिर तभी क्या होता है कि mesmerized with the पहलवान, मैस्मरिज मीन्स बहुत ही अधिक सम्मोहित हो जाना, बहुत ही अधिक अट्रैक्टिव और आकर्षित हो जाना। अब क्या होता है कि पहलवान की असाधारण क्षमता से सम्मोहित होकर के भूत ने क्या किया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो कि उसके अंदर ही बहुत ही एक असाधारण सी जिसकी स्ट्रेंथ, उसकी ताकत और पावर और शक्ति को देख करके। अब घोस्ट डिड एज ही वॉज टोल्ड अलार्म शॉट थ्रू हिम। तभी उसने क्या किया कि विजय सिंह ने सम्मोहित होकर भूत ने विजय सिंह के आदेश का पालन किया और उसके शरीर में भय की जो लहर थी वह दिखाई देने लगी। क्या हुआ, घोस्ट डिड एज ही टोल्ड अलार्म शॉट थ्रू हिम। अलार्म मीन्स एक आघात सा लगना, शॉक लगना, थ्रू हिम उसे मानो एक आघात सा लगा। दिस मैन कुड ईजीली बैनिश हिम इन ए रेसलिंग बाउट। और यह व्यक्ति जो है अब क्या कर सकता है, यह व्यक्ति आराम से यह व्यक्ति वैनिश हिम इन वैनिश मीन्स डिफीट करना, हरा देना। दिस मैन कुड ईजीली वैनिश हिम इन ए रेसलिंग बाउट। और यह कुश्तीकार व्यक्ति को, जो कि एक पहलवान है, उसको आसानी से हरा सकता था। बट इन द डार्क, अंधेरे में। बट परहैप्स ही कुड बी टिकल्ड ऑन अदर वेज। लेकिन टिकल्ड मने बी फूल्ड, मूर्ख बनाया जाना। बट परहैप्स, लेकिन शायद संभवतया ही कुड बी टिकल्ड इन अदर वेज, लेकिन शायद संभवतया इसे किसी अन्य तरीके से मूर्ख बनाया जा रहा था। assuming a servile manner, the ghost said, "Friend Vijay Singh, it is an honor to meet a man like you." तभी क्या कहता है कि विजय सिंह ने बहुत ही ज़्यादा assuming a servile manner, assuming करना मीन्स एक नाटक करते हुए, एक बहाना करते हुए, नाटक करते हुए उसने एक बहुत ही सर्वाइवल मैनर, एक दब्बूपन तरीके से उसने कहा, उस घोस्ट ने कहा, फ्रेंड विजय सिंह, इट इज़ एन ऑनर टू मीट। यह एक तुम्हारे से मिलना, एक मुझे इट इज़ एन ऑनर टू मीट, तुमसे मिलकर के मुझे बहुत सम्मान मिला। अ मैन लाइक यू, तुम्हारे जैसे मनुष्य से मिल करके। आई एडमिट टू बीइंग अप फिर being admit to being defeated, but where will you go tonight? Rest in my house, you can leave tomorrow. तभी वह घोस्ट कहता है कि I admit to being defeated, अब मैं तुम्हें अवश्य ही मैं तुम्हें क्या कर दूंगा, अवश्य ही मैं तुम्हें पराजित कर दूंगा। But there will you go tonight, there will you go tonight, अब तुम्हें आज रात्रि को
जाना होगा। रेस्ट इन माई हाउस, और क्या करना होगा, तुम्हें मेरे घर में आराम करना होगा। यू कैन लीव टुमारो, और तुम्हें यहाँ से कल प्रस्थान करना होगा, इस स्थान को तुम्हें कल छोड़ना होगा। नाउ ट्रूली इलेटेड विजय सिंह रिप्लाइड, तभी क्या होता है कि विजय सिंह जो है इलेटेड मीन्स बहुत ही अधिक प्राउड और गर्व महसूस करता है, और थ्रूली मीन्स जिसे हम कहेंगे थ्रोली मीन्स कहेंगे बड़े आतिथ्य को वह स्वीकार कर लेता है, ग्रेटली अच्छी तरीके से, है ना। इलेटेड मीन्स प्राउड से, गर्व से, और थोरोली मीन्स कहेंगे हम उसके आतिथ्य को विजय सिंह जो है स्वीकार कर लेता है और उसे उत्तर देता है। रिप्लाइड माने उत्तर देना, और वह उसे उत्तर देता है आई कैन नॉट रिफ्यूज योर हॉस्पिटलिटी मीन्स हम कहेंगे आतिथ्य, और तो वह उसके आतिथ्य को आई कैन नॉट रिफ्यूज योर हॉस्पिटलिटी, यानी मैं तुम्हारे आतिथ्य को मैं रिफ्यूज़ नहीं कर सकता, इनकार नहीं कर सकता, मना नहीं कर सकता। बट टुमारो यू विल गो विद मी एज माई प्रिजनर, लेकिन क्या होगा कि पर कल तुम मेरे साथ मेरे कैदी बनकर चलोगे। क्या करोगे, यू विल गो विद मी एज माई प्रिजनर माने मेरे कैदी बनकर के कल तुम मेरे साथ चलोगे। आई मस्ट डिस्प्ले द ट्रॉफी ऑफ माई विक्ट्री टू माई पीपल, अब मैं क्या करूँगा, आई मस्ट डिस्प्ले मीन्स शो करना, दिखाना, और ट्रॉफी मीन्स प्राइज, विक्ट्री बने विजय का, टू माई पीपल मेरे लोगों को, तो आई मस्ट डिस्प्ले द ट्रॉफी ऑफ माई विक्ट्री, और फिर मुझे अपने लोगों को अपनी विजय की, अपने विक्ट्री की मैं क्या करूँगा, उनको मुझे ट्रॉफी भी तो दिखानी है, मुझे वो विक्ट्री करने का, मुझे विजय करने का, मुझे वो प्राइज़ भी तो लोगों को दिखाना है। द घोस्ट bowed in argument but silently vowed to kill विजय सिंह in the night, फिर तभी क्या करता है, द घोस्ट bowed in एग्रीमेंट मीन्स सहमति, और bowed ने झुकता है, सिर झुका करके वह उस एग्रीमेंट को, उस समझौते को स्वीकार कर लेता है। बट साइलेंटली वोड टू किल विजय सिंह इन द नाइट, लेकिन वो मीन्स कसम खाना, वह कसम खा लेता है विजय सिंह को मारने के लिए रात्रि के समय में, लेकिन वह घोस्ट जो होता है विजय सिंह को रात के समय में उसे मारने के लिए अपने आप ही अपने मन में कसम खा लेता है। वोड मने कसम खाना। ही लेड हिम टू हिज हाउस इन द केव, और तब फिर वह क्या करता है, वह विजय सिंह को अपनी गुफा में लेकर के जाता है। The ghost fed him dry fruits and a lot of milk, and later led him to luxurious bed to sleep on, complete with pillows and bolsters. तो वह घोस्ट जो है फेड मने उसको ऑफर्ड करता है, उसको प्रस्तावित करता है, उसको खाना खिलाता है, ड्राई फ्रूट्स सूखे फल, और एंड ए लॉट ऑफ मिल्क, और बहुत सारा उसे दूध पिलाता है। एंड लेटर लेड हिम टू लग्जरियस बेड टू स्लीप ऑन, और लेटर मीन्स बाद में, लेड मीन्स उसे ले जाता है टू द लग्जरियस बेड, यानी बहुत ही लग्जरियस, जिसको हम कहेंगे बहुत ही कंफर्टेबल बेड होता है, बहुत ही आरामदायक बेड होता है, उस पर उसे वह सोने के लिए, टू स्लीप ऑन, उसे सोने के लिए ले जाता है। कंप्लीट विथ पिलोज एंड द बोल्स्टर्स, जिसपे कि जो कि पूर्ण रूप से जिसमें तकिए लगे हुए होते हैं, एंड बोल्स्टर्स मीन्स गोल मसनद जो होते हैं वह भी उस पर रखे हुए होते हैं। बट विजय सिंह ले अवेक लिसनिंग टू द स्नोर्स ऑफ द घोस्ट, तब लेकिन फिर क्या होता है, विजय सिंह ले अवेक बिल्कुल जगा हुआ रहता है, अवेक मैंने जगह रहना, लिसनिंग टू द स्नोर्स ऑफ द घोस्ट, स्नोर्स मीन्स खर्राटे, ऑफ द घोस्ट, और वह उस घोस्ट के खर्राटे को सुन रहा होता है। फिर इन द मिडिल ऑफ द नाइट ही स्लिप्ड ऑफ हिज बेड, तभी क्या होता है कि मध्य रात्रि के समय में, यानी जिसे हम कहेंगे आधी रात के अंदर, वह क्या करता है, वह चुपके से, ही स्लिप्ड ऑफ, वह वहाँ से गोट आउट सीक्रेटली, स्लिप्ड ऑफ माने गोट आउट सीक्रेटली, वह चुपके से वह अपने बिस्तर पर से खिसक लेता है। ओवर इट
टू मेक इट लुक एग्जैक्टली लाइक ए स्लीपिंग मैन, और इस प्रकार से उसने उस पर कवर और चादर लगा दी कि मानो वह इस तरीके से एकाएक ऐसा दिखाई दे कि स्लीपिंग मैन, कि वह जो है वहीं पर सोया हुआ है। Having done this, he crouched watchfully in a dark corner, और फिर क्या क्या करता है थोड़ी ही देर बाद उसमें having done this, crouch means sat down, बिल्कुल दुबक करके बैठ जाना, और वह बिल्कुल दुबक करके एक कोने में बैठ जाता है। वॉचफुली इन ए डार्क कॉर्नर, और एक कोने में बैठ करके दुबक करके बैठकर और अंधेरे में बड़े ध्यानपूर्वक देखता है। वॉचफुली मने अवेक्स अलर्ट, यानी बहुत ही सतर्क होता हुआ वह देखता रहता है। Sure enough, just before the break of dawn, the ghost approached the bed armed with a stout club। तभी क्या होता है कि निश्चित रूप से, श्योर इनफ मीन्स एक निश्चित रूप से, बिफोर द ब्रेक ऑफ डॉन यानी सूर्योदय होने वाला ही होता है, सुबह होने वाली ही होती हैं, तभी हाँ द घोस्ट अप्रोच द बेड आर्म, तभी घोस्ट जो होता है अप्रोच माने वॉक अप टू द बेड, उस बिस्तर पे वह चल करके आता है। आर्म विद स्टाउट क्लब, आर्म विद स्टाउट क्लब मीन्स स्टाउट मीन्स स्ट्रॉन्ग, जो कि बहुत ही अधिक मजबूत होता है, बहुत ही अधिक मजबूत होता है, और क्लब भी बहुत अधिक मजबूत होता है। उस पर वह क्या करता है कि उसे मजबूत गद्दा जो होता है उसको कहेंगे यह क्लब को जिसको हम कहेंगे गद्दा, जिसे हम कहेंगे वह गद्दा जो बहुत अधिक मजबूत होता है, और वह मजबूत गद्दा लेकर के पलंग के निकट अप्रोच होते हैं, वहाँ पर वॉक करते हैं, वहाँ पे चल करके वहाँ पास में आता है। ही ब्रोट द क्लब डाउन ऑन वॉट ही थॉट वॉज विजय सिंह हेड, तब उसने क्या किया, उसने उस क्लब मीन्स यहाँ पे गद्दा, उसे हम कहेंगे गद्दे, उसने उस गद्दे से उस पर क्या किया, क्लब डाउन ऑन वॉट ही थॉट वॉज विजय सिंह, और उसने प्रहार किया, और उसने सोचा कि यह तो क्या है, ही थॉट वॉज विजय सिंह हेड, और उसने सोचा कि यह तो विजय सिंह का सिर है। नोट हियरिंग इवन ए ग्रोन, ग्रोइन मीन्स कराहना, और कोई कराहने की आवाज़ न सुनकर के ही स्माइल्ड, वह मुस्कुरा दिया। प्लीज दैट ही हैड किल्ड हिज एनिमी, और वह प्लीज होता है, बहुत अधिक खुश हो जाता है, वह मुस्कुराता है, और दैट ही हैड किल्ड हिज एनिमी, और वह मनी मन अपने आप में यह सोचता है कि उसने अपने शत्रु को मार दिया। हाउएवर जस्ट टू मेक डाउटली श्योर ही स्ट्रक द बोल्स्टर 6 times more, तभी वह क्या करता है कि वह अधिक से अधिक मेक डाउट श्योर, अपने डाउट को, अपने संदेह को पूर्ण रूप से निश्चित करने के लिए ही स्ट्रक द बोल्स्टर 6 times more, तभी स्ट्रक मीन्स वह प्रहार करता है, बोल्स्टर मीन्स गोल तकिया जो होता है बिस्तर पे बेड पे, उससे वह 6 times जो है उस पर स्ट्रक करता है, उस पर प्रहार करता है। सेटिस्फाइड विद हिज वर्क, अपने काम पर पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के लिए। ही रिटर्न टू हिज काउच एंड कवरिंग हिज हेड सेटल डाउन टू स्लीप अगेन, फिर वह क्या होता है, ही रिटर्न टू हिज काउच मीन्स पलंग पे वह आकर के वापस लौट आता है, एंड कवरिंग हिज हेड, और अपने सिर को ढक लेता है, एंड सेटल डाउन टू स्लीप अगेन, और अपने आप को पूर्ण रूप से सेटल कर लेता है, अपने आप को व्यवस्थित कर लेता है, टू स्लीप अगेन, और वह वापस पुनः सोने का प्रयास करता है। मीनवाइल इसी बीच विजय सिंह क्रेप्ट साइलेंटली बैक इनटू द बेड, तभी क्या होता है, विजय सिंह क्रेप्ट मने वह थोड़ा रेंगता हुआ सा साइलेंटली चुपचाप वापस अपने बिस्तर पे आ जाता है और उस पर लेट जाता है। आफ्टर ए पोज ही ग्रोइन, तभी क्या होता है, थोड़े समय की रुकावट के बाद, पोज बने थोड़े समय के बाद, रुकावट के बाद, थोड़े समय रुकने के बाद ही ग्रोइन, और फिर वह वापस क्या करता है, वह ग्रोइन होने लगता है, यानी कराहने लगता है। एज इफ इन
इन डिस्गस्ट, बड़े ही इन डिस्गस्ट माने झुंझलाहट से, वह झुंझलाहट के साथ ही वह ग्रोइन होने लगता है, कराहने लगता है। टू बेक हीज कवरलेट एंड सेट अप, और फिर बाद में वह क्या करता है, उसने एक कराहने की आवाज़ निकाली, टू बेक हीज कवरलेट एंड सेट अप, और फिर बाद में उसने कराहने की आवाज़ निकाली तथा चद्दर हटाकर वह वापस, कवरलेट मने चद्दर हटा दी उसने, बेक हीज कवरलेट, उसने चद्दर को वापस हटा दिया, एंड सेट अप, फिर वापस उस पर वह बैठ गया। फिर डिस्टर्ब बाय द नॉइज़, अब क्या था, आवाज़ के द्वारा वह बहुत अधिक जो आवाज़ हुई, जो शोर हुआ, उससे द घोस्ट पीप्ड फ्रॉम अंडर हीज बेड क्लोज टू सी द स्ट्रॉन्ग मैन स्ट्रेचिंग हिज आर्म अबाउट हिज हेड एंड यॉर्निंग डिस्टर्ब बाय नॉइज, यानी शोर ने और नींद में खलल पड़ जाने के कारण, है ना, डिस्टर्ब कर दिए जाने के, बाधा पहुंचा दिए जाने के कारण, शोर किए जाने के कारण और बाधा पहुंचा दिए जाने के कारण, द घोस्ट अपीयर्ड फ्रॉम अंडर हीज बेड क्लोथ्स, तभी घोस्ट जो होता है, पीयर्ड माने झांकता है, बेड क्लोज टू सी द स्ट्रॉन्ग मैन स्ट्रेचिंग माने फैलाते हुए, अपनी हिज आर्म्स मीन्स अपनी बाहों को, अपनी भुजाओं को। तो फिर उसने क्या किया कि भूत ने चादर के नीचे से झांक कर के देखा, अंडर द बेड क्लॉथ, उसकी बेड के ऊपर जो क्लॉथ लगे हुए थे, जो कपड़े लगे हुए थे, तो फिर उसने वहाँ से उसको देखा, मैन स्ट्रेचिंग हिज आर्म्स, और वह व्यक्ति जो था वह अपने हाथ को, वह आदमी अपने हाथ और सिर से ऊपर फैलाकर क्या कर रहा था, हाँ, हीज हेड योनिंग मीन्स उबासी लेना, और वह व्यक्ति जो था अपने हाथों को फैलाते हुए, अपने हाथों सिर को फैलाते हुए वह उबासी ले रहा था। फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए, द घोस्ट टर्न्ड रिजिड, तभी घोस्ट जो होता है उसने एक क्षण के लिए वह अकड़ सा गया, है ना, मानो वह जकड़ गया हो, वह जकड़ गया, विथ सो, बहुत ही आघात के साथ, मानो उसे आघात लगा हो और धक्का लगा हो, और वह बिल्कुल एकदम एकाएक अकड़ सा गया। फ्रेंड घोस्ट देयर आर इंसेक्ट इन योर केव, तभी सेड विजय सिंह इन कंप्लेनिंग वॉइस मैंने एक शिकायती भरी वॉइस में, आवाज़ में उसने कहा कि फ्रेंड घोस्ट, मेरे मित्र घोस्ट, आर इंसेक्ट इन योर केव, लगता है तुम्हारी गुफा के अंदर कुछ कीड़े और पतंग, कुछ इंसेक्ट्स हैं, कुछ कीड़े हैं जो कि यहाँ पर आ गए हैं। और हियर आई वॉज एन्जॉइंग द स्वीटेस्ट स्लीप आई हैव बेड इन ईयर्स एंड देयर कम्स दिस इंसेक्ट टू ट्रबल मी, हियर आई एम एन्जॉइंग द स्वीटेस्ट स्लीप, मैं तो यहाँ पर ठीक ठाक था, और यहाँ पर मैं क्या कर रहा था, मैं तो एन्जॉय कर रहा था, बहुत ही मीठी नींद ले रहा था, और मैं यहाँ बहुत ही अधिक एन्जॉय और आनंद कर रहा था। आई हैव हैड इन ईयर्स एंड देयर कम्स दिस इंसेक्ट टू ट्रबल मी, और फिर तभी क्या होते हैं, ये इंसेक्ट्स जो हैं ये मुझे यहाँ पे ट्रबल, यानी मुझे परेशान करने के लिए, मुझे तंग करने के लिए यहाँ पर आ गए। आई डिस्टिंक्टली काउंटेड 7 फ्लैपिंग्स ऑफ इट्स विंग्स, डिस्टिंक्टली मैंने क्लियरली, जिसे कहेंगे क्लियरली, तो मुझे ठीक से याद है, स्पष्ट रूप से मुझे यह याद है, काउंटेड मैंने उनको गिना, 7 फ्लैपिंग्स ऑफ इट्स विंग्स, उनकी 7 फ्लैपिंग्स ऑफ द विंग्स, यानी 7 बार इस कीड़ों ने अपने फ्लैपिंग ऑफ द विंग्स मने अपने पंख फड़फड़ाए, फ्लैपिंग मने फड़फड़ाना और विंग्स मने पंखों को, है ना। मैंने अच्छी तरीके से मुझे याद है कि मैंने काउंट किया था, डिस्टिंक्टली मैंने क्लियरली, स्पष्ट रूप से मैंने काउंट किया था कि शायद 7 बार उन इंसेक्ट्स ने अपने पंखों को फड़फड़ाया था। ऑफ कोर्स इट हैज़ नॉट बीटन मी, निसंदेह शायद यह सही है, निसंदेह कि इट हैज़ नॉट बीटन मी, कि उसने मुझे काटा नहीं, बट इट्स मोस्ट एनोइंग, लेकिन शायद ये लगता है कि उन्होंने मुझे नाराज़ तो ज़रूर किया। एनोइंग मीन्स नाराज़ करना या मेरे साथ, पर उसने नाराज़ करना, शैतानी पसंद नहीं आई।
अब क्या था, द घोस्ट पैनिक्ड। अब पैनिक मीन्स बहुत अधिक दहशत में आ जाना और बहुत अधिक आतंकित हो जाना। अब घोस्ट जो था वह बहुत अधिक दहशत में आ गया, बहुत अधिक आतंकित हो गया। देर इज़ नो सेफ्टी नियर ए फॉर्मिडेबल रेसलर लाइक दिस। और अब वह कहता है कि घोस्ट का देर इज़ नो सेफ्टी नियर हैव रिड्यूस एनी अदर मैन टू पल्प। अब यहाँ पर इस प्रकार के द घोस्ट पैनिक्ड। तभी घोस्ट जो होता है पैनिक्ड मैंने दहशत में आ जाना और आतंकित हो जाना। अब घोस्ट जो था बहुत ही इस चीज़ को देख कर के बहुत ही अधिक दहशत में आ गया और आतंकित हो गया। दो 7 blows वुड हैव रिड्यूस एनी अदर मैन टू पल्प। पल्प मीन्स उस नष्ट कर दिया जाना, उसका कचूमर निकाल दिया जाना। कि उस पर विजय सिंह पर जो 7 प्रहार किए गए थे, जो कि मसनद के द्वारा, गोल मसनद के द्वारा विजय सिंह पर 7 blows इन्हीं 7 प्रहार किए गए थे, वुड हैव रिड्यूस, उसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। रिड्यूस माने कोई कम, उस पर बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ा। एनी अदर मैन टू पल्प, इसके स्थान पर अगर कोई अदर पर्सन होता, कोई अदर व्यक्ति होता टू पल्प, तो वह पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता, उसका पूर्ण रूप से उसको कचूमर निकल गया होता। देर इज़ नो सेफ्टी नियर ए फॉर्मिडेबल रेसलर लाइक दिस। अब वह कहता है, वह घोस्ट कहता है कि देर इज़ नो सेफ्टी नियर द फॉर्मिडेबल माने इस प्रकार के स्ट्रॉन्ग रेसलर, यानी इस प्रकार के ताकतवर पहलवान के साथ रहना अब मेरे लिए यहाँ पर सुरक्षित नहीं है। ही थॉट एंड फ्लेड फ्रॉम द केव लिविंग बिहाइंड ऑल हीज इल गोटन वेल्थ। तभी उसने क्या किया, उसने सोचा, ही थॉट उसने सोचा, और वह क्या करा, एंड फ्लेड फ्रॉम द केव, और फ्लेड बनने रेन अवे फ्रॉम द केव, और उसने उस गुफा से वह वहाँ से निकल पड़ा, उस वहाँ से भाग गया। एंड लिविंग बिहाइंड ऑल हीज इल गोटन, और फिर वह इल गोटन वेल्थ, यानी उसके द्वारा इल गोटन यानी पाप की जो कमाई उसके द्वारा की गई थी, जो प्रॉपर्टी उसके द्वारा, जो कि क्या थी, इल गोटन थी, जो कि पाप की कमाई थी, वो सारी जो था वह पीछे छोड़ गया। इट लुक सेवरल कैमल्स फ्रॉम द विलेज टू रिमूव द प्रॉपर्टी विजय सिंह हैड एक्वायर्ड। इट टुक सेवरल कैमल्स, अब बहुत से अनेक ऐसे ऊँट थे जिनको कि लाया गया था, फ्रॉम द विलेज गांव से लाया गया था, टू रिमूव द प्रॉपर्टी उस प्रॉपर्टी को जो कि इल गोटन थी, जो कि पाप की कमाई थी, जो कि उस घोस्ट के द्वारा लूटी गई थी। विजय सिंह हैड एक्वायर्ड, अब विजय सिंह के द्वारा उस कैमल पे लाद करके उस प्रॉपर्टी को गांव में लाया गया और उसे प्राप्त कर लिया गया। एक्वायर्ड माने प्राप्त कर लिया जाना। ही रिटर्न्ड मच ऑफ इट टू द राइटफुल ओनर्स, और फिर उसने उसमें से अधिकांश प्रॉपर्टी को, मच ऑफ माने जो प्रॉपर्टी जो थी, मच ऑफ प्रॉपर्टी जो थी उसमें अधिकांश प्रॉपर्टी उसने राइटफुल ओनर्स, जो उसके सही हकदार थे, राइटफुल ओनर माने सही हकदार जो थे, सही मायने में वो उसके ओनर थे, जो मालिक थे, उसको उन्होंने अधिकांश धन लौटा दिया। ही वेंट स्पेशली टू द ओल्ड वुमेन, और विशेष रूप से उस वृद्ध महिला के पास थैंक फॉर हर अनवैल्यूएबल गिफ्ट, जो कि विशेष रूप से उस वृद्ध महिला के पास, जो कि उसके अमूल्य उपहार उसके द्वारा दिए गए थे। इनवैल्यूएबल माने अमूल्य उपहार, गिफ्ट जो उसके द्वारा दिए गए थे, उसको उसने थैंक किया, उसे अपना आभार व्यक्त जताया। एंड आस्क फॉर हर ग्रैंड डॉटर हैंड इन मैरिज, और फिर उसने अमूल्य उपहारों के लिए आभार व्यक्त करने गया तथा उसकी पोती से विवाह करने की उसने उससे अनुमति मांगी। ग्रैंड डॉटर माने वो बूढ़ी महिला जो थी, उसकी जो पोती थी, उसकी बेटे की बेटी, यानी उसकी पोती जो थी, उसका वह उससे विवाह करने के लिए वह उससे अनुमति
अनुमति ले ली। Thenceforth विजय सिंह वॉज मोर केयरफुल अबाउट बॉयस्टिंग। और तभी से उस दिन के पश्चात विजय सिंह ने क्या किया, बॉयस्टिंग मने बहुत अधिक बातों की सेखी मारना और डीगे हाँकना जो था वह उसने बंद कर दिया। और बी केयरफुल और मोर केयरफुल, और तब से वह बहुत अधिक सावधान हो गया। इट इज़ सेड दैट नो ट्रेवलर वॉज एवर ट्रेबल्ड। और ऐसा कहा जाता है कि उसके पश्चात किसी भी व्यक्ति को, किसी भी ट्रेवलर को इस ट्रबल मीन्स इस प्रकार की मुसीबत और परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। अगेन इन द हॉन्टेड डेजर्ट, इस प्रकार के इस भूतहा रेगिस्तान में किसी भी ट्रेवलर को वापस इस प्रकार की भूतों का सामना उसे उन यात्रियों को नहीं करना पड़ा, ऐसा कहा जाता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको पार्ट फर्स्ट, इसका पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड दोनों अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। आप एक बार इसको वापस पुनः इसको रीड करेंगे और नेक्स्ट डे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।